जय माता दी। आज मैं आपको तारा रानी की कथा सुनाऊंगी। माता के जागरण में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसके बिना जागरण पूर्ण नहीं माना जाता। जो लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, भक्ति भाव से सुनते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि महाराजा दक्ष की 2 पुत्रियां थीं। उनमें से एक का नाम था तारा देवी और दूसरी थी रुक्मन। दोनों माँ की अटूट भगत थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत भी किया करती थी। तो एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया तो तारा देवी ने उसे क्रोध में आकर कहा कि तू छिपकली बनने के योग्य है। मुख से निकले शब्दों के कारण अगले जन्म में तारा देवी तो इंद्रलोक की अप्सरा बनी, लेकिन छोटी बहन जो है छिपकली बन गई। द्वापर युग का समय आया तो द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा सहित 33 करोड़ देवताओं को मंत्रित किया, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने आने से मना कर दिया और तब उन्होंने केवल 33 करोड़ देवता द्वारा ही यज्ञ का सारा कार्य पूर्ण कर लिया। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी चल रही थी। ऋषि दुर्वासा को लगा कि उन्हें ना बुलाकर उनकी बेइज्जती की गई है, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने पक्षी का रूप धर सांप को खीर की कढ़ाई में डाल दिया। एक छिपकली जो पिछले समय में रुक्मन थी सबको देख रही थी। सभी लोगों की जान बचाने के लिए वह स्वयं उस खीर की कढ़ाई में गिर गई। लोग उसे बुरा बुरा कहने लगे, लेकिन जब कढ़ाई को खाली किया गया तो पता चला उसमें एक सर्प मरा हुआ था। तो लोगों को समझ आ गया कि छिपकली ने अपने प्राण देकर जो है बहुत से लोगों को बचाया है। अच्छे कर्म की वजह से छिपकली का जो जन्म लिया था वो अगले जन्म में राजा स्पर्श के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुई और उसकी जो बहन थी उसका विवाह जो है राजा हरिश्चंद्र, जो कि अयोध्या के राजा थे, उसके द्वारा संपन्न हुआ। तो तारा देवी जो है वो हरिश्चंद्र जी की पत्नी बन गई और इधर रुक्मन जो थी वो राजा स्पर्श के यहाँ जन्म लिया। तो राजा स्पर्श ने जब जोशियों को उसकी जन्मपत्री दिखाई तो उन्होंने बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो उन्होंने कन्या को एक संदूक में बंद करके वो सोना चांदी रखकर पानी में बहा दिया। एक हरिजन उस संदूक को ले गया और उस कन्या को उसने पाला पोसा। बड़े होने पर उसका विवाह अयोध्या के एक हरिजन परिवार में कर दिया। रुक्मन की जो माँ थी, मतलब सास, वो राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया। तो एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को जो है उसकी जगह महल पहुंच गई और वहाँ तारामती ने उसे अपने पास बैठने को कहा। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जाती हूँ। तब तारामती ने उसे पिछले जन्म की सारी कहानी सुना दी और कहा कि माँ का पूजन व जागरण करने से सब दुख व मनोकामनाएं पूर्ण होती। रुको माँ की पूरा मन लगाकर पूजा करने लगी और माँ से उसने मांगा कि मेरा एक पुत्र हो जाए। और माँ की कृपा से उसके यहाँ एक सुंदर बालक नजर आए, लेकिन वो माँ का जागरण करना भूल गए। बच्चा 5 साल का हुआ तो वह बीमार पड़ गया। रुक्को बहुत दुखी हुई। तब तारामती ने उससे कहा कि कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं गई है। तो उसे याद आया कि हाँ, मैंने माँ का जागरण करने का कहा था, लेकिन मैं नहीं करा पाई। अब वो जागरण करने के लिए उसने सारी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो मंदिर के जो पंडित थे उनको बुलाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम नहीं जाते क्यों और हम नहीं आ सकते आपके यहाँ जागरण करने के लिए। अगर रानी तारामती आपके जागरण में आएगी तो हम जरूर आएंगे। तब रुक्को ने अपनी बहन तारामती से जागरण में आने का अनुरोध किया। वह राजी हो गई, लेकिन ये सब बातें राजा का नौकर सुन रहा था। उसने राजा को जाकर बता दिया। राजा को रानियों की तारामती हरिजनों के घर जाने को कैसे राजी हो गई। तो उसने लगा कि नौकर झूठ बोल रहा है, तो अपनी उंगली को उसने चीरा दे दिया ताकि वह रात भर सो ना पाए। रानी तारामती ने मनी मन माँ की प्रार्थना की कि वह राजा जो है गहरी नींद में सो जाए ताकि वह रुक्को के घर जा सके। माँ की कृपा से राजा को नींद आ गई। तारामती रुक्को के घर पहुंची, वह जागरण में शामिल हो गई। राजा को कि जब नींद खुली वह भी जागरण में पहुंचा और चुपचाप एक जगह बैठ के सब कुछ देखने लगा। जागरण समाप्त होने पर जब तारामती को प्रसाद दिया तो उसने प्रसाद ग्रहण करके अपनी झोली में डाल दिया और
तब वहाँ बैठे लोगों ने उनको कहा कि आपने प्रसाद तो लिया लेकिन आपने ग्रहण नहीं किया। उसने बोला वह प्रसाद तो मैंने राजा के ले लिया, अब मुझे प्रसाद दो, मैं जरूर खाऊंगी। तो ये सुनकर पंडित जी ने भी कहा ठीक है, इन्हें प्रसाद दो और ये खा लेंगी तो हम भी खा लेंगे। जब तारामती महल लौट रही थी तो राजा ने उसे रोक लिया। तो हरिजन उसने बोला कि तुम जो है अब महल में रहने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम हरिजन के जागरण में गई थी और अब जो है वहाँ पर तुमने प्रसाद भी खाया, जिससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। और यही नहीं, तुम मेरे लिए भी प्रसाद लेकर आई और मुझे भी उसे खिलाकर अपवित्र करना चाहती हो। तब राजा ने देखा कि तारामती की झोली का प्रसाद चंपा, चमेली, गेंदे के फूल, सुपारी, मखाने, छुहारे, नारियल के में बदल गया। तारामती ने बिना माचिस जलाए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई तो राजा आश्चर्यजनित हो गया। उसकी माता के प्रति विश्वास और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तो उसने रानी को कहा कि मैं जो है माता के प्रत्यक्ष दर्शन, तो माँ तारावती ने कहा कि प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए तो बहुत त्याग करना पड़ता है। यदि आप अपने रोहित बेटे को मतलब उनका को बलि दे सकें तो माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा ने मोह त्याग कर पुत्र को मतलब कि पुत्र का सिर माँ को अर्पित कर दिया। ऐसी श्रद्धा और विश्वास देकर माँ उसी समय प्रकट हो गई और राजा को दर्शन दे दिए। तब राजा उसका जो मरा हुआ बेटा था वो भी जीवित हुआ। उन्होंने विधिवत माता का पूजन किया और माँ उनको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। उसे अपनी पत्नी पर बड़ा गर्व हुआ कि उसने ऐसी पत्नी पाई है जो माँ की अटूट भगत है। बाद में उन्होंने बहुत ही भव्य भवन बनाया माँ के लिए। तारामती और रुक्मन दोनों मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। आशा करती मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें।